ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। हम सभी बाबा के राज दुलारे नंबर वन गॉडली स्टूडेंट्स और रॉयल पढ़ाई पढ़ने वाले, जिसको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर देख रहे हैं अपने सम्मुख। उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के गुह्य राजों को जान, उसका स्वरूप बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। नंबर वन गॉडली स्टूडेंट भाव। तो अभी हम शुरू करेंगे एक सीजन की मुरली। 93 जो मार्च तक चलता है ना सीजन, जैसे अभी कल परसों सीजन एंड हुआ, फिर उसके बाद 24 ही चल रहा है, लेकिन 24 अक्टूबर में शुरू होगा, तो वो नेक्स्ट सीजन बोलते हैं। मुरलियां तो 93 की ही हैं, मगर एक सीजन एंड होने के बाद जो नेक्स्ट सीजन चलेगा उसकी मुरलियां हैं। ये मुरली मैंने अभी नहीं पढ़ी थी, जस्ट सेंड की थी, और अभी जस्ट देखा तो उसका टाइटल क्या है, संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो अभी बाबा ने मुख से क्या निकलवाया राज दुलारा, यही निकलवाया ना। तो हम्म, मुरली का टाइटल ही है संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज दुलारे। इससे पहले जो हमने एंड की थी मुरली, उसके लास्ट में अप्रैल 23 में छोटी सी एक मुरली है, जिसको पढ़ देते हैं। निश्चय बुद्धि अमर भाव। सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों के स्नेह भरे निमंत्रण पर ये मुरली नहीं थी, मिलन मनाने के लिए जैसे मीटिंग्स होती हैं उसमें बाबा आए हैं। बच्चों की महफिल में पधारे तथा मीठी दृष्टि देते हुए बोले, आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ के स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए वे विघ्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। एक ही लाइन में चार चार पांच पांच टाइटल कितने, अभी फुल स्टॉप नहीं आया। अति स्नेही सहयोगी, निश्चय बुद्धि विजयी, अटल अचल, ऐसे बच्चों को निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास ये है निश्चय बुद्धि, चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल के अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं, बुजुर्ग बाबा उनको नहीं कह रहे हैं जो उम्र में बुजुर्ग है, अनुभव में जो पुराने हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए। निश्चय की मुबारक।
एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं वह भी अभी सामने है, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की ईंटें हो। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना वह भी सामने है। समझा ना? फाउंडेशन माना जो बिल्कुल शुरू में आए, जैसे सिंध में मम्मा, दादी, प्रकाशमणि, इस तरह वो हो गए फाउंडेशन। और आदि आत्माएं जो थोड़ा उसके बाद नेक्स्ट पुर है, उन्हें कहेंगे आदि आत्माएं। समझ गए ना? जैसे शीलू बहन, जयंती बहन, ये हो गई आदि आत्माएं। क्योंकि 93 की मुरली है ना, उसके बाद में कई आत्माएं आई यज्ञ में, जो अभी बड़े बने हुए हमारे सामने, वे हैं। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे सदा बाप दादा निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना, कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत में नहीं आना, नहीं मिलाना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। किसमें? श्रीमत में। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा। इस प्रकार आधे घंटे के पश्चात ही प्यारे बाप दादा ने हाथ हिलाते हुए सभी बच्चों से विदाई ली। ये हाफ एन आवर बाबा मिलन मनाने आए थे। तो इसमें क्या शिक्षा दे रहे हैं बाबा? क्या शिक्षा दे रहे हैं? वरदान दिए बाबा ने बहुत सारे। ऐसे ही नहीं आए बाबा, वरदानों की झड़ियां लगा दी। और क्या कहा? हजूर को हाजिर जान श्रीमत पर उड़ते चलो, कभी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। तो ये छोटा सा मिलन था 23/4/93 का। ठीक है, अभी हम ये नेक्स्ट सीजन की मुरलियां शुरू कर रहे हैं। अभी 93 की चल रही है, फिर 94 की आएंगी। तो बाबा का एक बार फिर से हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी भव। जो भी मुरलियां आप सुनोगे बाबा की, ये आपकी मन बुद्धि में समा जाएंगी। ठीक है, तो मन बुद्धि की शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट इमर्ज करती हूँ मन बुद्धि संस्कार को, और मन से कहती है मेरे मन, अब तुम चारों ओर से अपने ध्यान को हटाकर बस श्रेष्ठ बाबा के महावाक्यों को अपने अंदर समाते रहना। ये मेरी बुद्धि, तुम में विजडम है। बाबा के द्वारा जो बताए गए महावाक्यों में गुह्य राज है, उसे अपने अंदर समा लेना और मुझे उसका स्वरूप बना देना। मेरे संस्कार गॉडली स्टूडेंट के, ब्राह्मण के संस्कारों को इमर्ज करो और मनन और एकाग्रता से अपने अंदर बाबा के पवित्र महावाक्यों को समा लेना। मन बुद्धि संस्कार तीनों बाबा की
श्रीमत को धारण करने के लिए तैयार है। मैं मास्टर मुरलीधर अब शुरू करती हूँ बाबा के महावाक्य। संगम युग के राज दुलारे सुभविष्य के राज्य अधिकारी। 18/11/93। अब ये होता क्या है, जैसे अभी बोला ना कि बाबा की मुरली अभी मैंने पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो महावाक्य राज दुलारे का अपने आप ही ऑटोमेटिकली जैसे इमर्ज हुआ। तो हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, हमारे आसपास जैसे कोई फोटो रखी है, कोई कलरफुल चीज है, या कुछ भी लिटरेचर है, वो सूक्ष्म में उसकी तरंगे हमारे अंदर आती रहती है। कोई मैजिक नहीं है, सूक्ष्म में तरंगे हमारे अंदर आती रहती। जैसे मैं इस बुक को, कोई अज्ञानी जिसको ज्ञान नहीं है, वो इस बुक को अपनी छाती से लगाए रखे सारा दिन, अपने सिरहाने रख के सोए, अपने पास रखेगा, तो इसके शब्द उसके मन में गूंजने लगेंगे, कुछ कुछ आने लगेंगे। ये कहाँ से आ रही है ये चीजें? इसीलिए टेबल के ऊपर बुक्स रखी होती हैं, उनमें अच्छी अच्छी बुक्स अगर रखी होंगी तो कहते हैं अच्छी अच्छी चीजें आपकी बुद्धि में आएंगी। अगर आप देख भी नहीं रहे हो और सामने से एक रेड कलर की गाड़ी चली जाती है, नाम ऐसे ही लिया रेड कलर की गाड़ी, आपने नहीं देखा, और कोई आपसे कलर पूछे और क्वेश्चन करे, सपोज करो आपके सामने रेड एक गाड़ी गई है, उसका कलर क्या होगा? आपके मुख से निकलेगा रेड। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? हम्म। यानी जैसे कि हम लोग डायरेक्ट तो कॉन्शियस माइंड में नहीं देखते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको नोटिस करके राइट। चेक करता है। राइट। तो सब कॉन्शियस माइंड का दायरा सिर्फ हमारी आंखें जो देख रही है उतना नहीं है, यानी सोल को कह दो आप सीधा, 360 डिग्री में वो चलता रहता है। इसीलिए जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, तो इसको क्लेयर वॉयंस कहते हैं, हम दूर तक देख सकते हैं, यानी उसका आभास कर सकते हैं, हमारा दायरा बढ़ जाता है। जब हम देह में होते हैं तो लिमिटेशंस आ जाती है। तो जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, या आत्मा तो है ही ना, उसको हमारे शरीर को पता है ना, तो जब हम जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे तो हमारे आसपास की चीजें आत्मा ग्रहण करती रहेगी। तो उसके मतलब वही रीजन से ये चीजें हो जाती हैं। जैसे किसी को वरदान पहले ही वो बोलेगा, पता चला बाद में वो वरदान पड़ा, तो हम आश्चर्यचकित होते हैं, ये कैसे हुआ? मगर वो वही होना था जो उसमें था, वही आपने ग्रहण किया। तो स्नेह के सागर अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही राज दुलारे बच्चों प्रति बोले। क्या कह रहे हैं बाबा? आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाबा ने संबंध क्या जोड़ा? बाबा राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं तो खुद कौन हो गए? दिलाराम। यानी दिल में, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, दिल में प्रेम उत्पन्न होता है, तो ऐसे बाबा राज दुलारे, दुलार करने वाले, दिल से दुलार आता है ना। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्म दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो, इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फुक्र है
कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। ये भी बोला था शायद, राजा बनकर बैठे हैं। राजा होना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेगी? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे सो भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं। भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज के राज कारोबार में यह सब बातें सदा हैं। कौन सी बातें? कौन सी बातें? एक राज्य एक धर्म, सुख शांति संपत्ति। ये कब की महिमा करते हैं? राम राज्य में कहते हैं ना, राम राज्य याद करते हैं, राम राज्य को, जिसमें एक राज्य एक धर्म, सब सुख शांति थी, आराम से रहते थे, कोई भी माया की अपोजिशन नहीं थी, दुख नहीं था, ये याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या आपके राज्य में? कौन से आपका राज्य? कौन सा? कौन सा राज्य? स्वराज्य। 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 हम्म। स्वराज्य माने हमारे मन बुद्धि संस्कार शक्तियां सारा ये कुछ। इसमें ऐसा है, एक धर्म एक राज्य सॉरी, शांति संपत्ति ये सब है। वो तो वहां मिलेगा, अभी है? पूछ रहे बाबा। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। परमत मनमत या किसी और की मत वो शासन तो नहीं कर लेती। बाबा की श्रीमत को परे कर कर खुद तो नहीं बैठ जाती। पर राज्य है माया का राज्य, पर राज्य की निशानी है, पर अधीन बन जाएंगे। और ये माया का पर हमारे उमंग उत्साह के पर को काट देता है। पर आया पर कटे। हम्म। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है, अर्थात पर अधीन बनाता है। क्योंकि राजा आ गया तो सारा राज्य अपने हाथ में आ गया। देखो एक बात, अगर राजा को सपोज पकड़ भी लो तो प्रजा में तो इतनी ताकत होती है ना कि वो जो उसे पकड़ रहा है उस पर हावी हो जाए। होती है कि नहीं? लेकिन वो अधीन हो जाते हैं, क्यों? आजकल क्या होता है, अगर जैसे सपोज करो किसी को कैद कर लिया तो आजकल क्या करती है प्रजा? रिवोल्ट कर देती है। पहले तो नहीं करते थे ऐसे। पहले राजा को बंदी बनाते थे तो खुद हथियार डाल देते थे, क्योंकि अथॉरिटी थी पहले राजा में और उनको यही पता था हमें राजा की बात माननी। ये माइंड सेट था कि राजा जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। अब राजा की सीट पर कोई और बैठ गया तो उसकी बात मानेंगे। उन्हें ये बुद्धि में ही नहीं था कि हमारे पास और ताकत है कि हम उसको हटा दे और अपने आप को ही अपने में से कोई बना दे। ये बुद्धि थी नहीं थी। बस जो है वो माना है वही चल रहा है।
तो पहले क्या करते थे, बाबा कह रहे हैं कैद कर लेते थे, अधीन बना लेते। तो चेक करो, एक राज्य है, हमें तो कोई अधीन नहीं बनाता। अभी बाबा ने विवेक दिया ना, निर्णय शक्ति दी, सारी शक्तियां दी है हमको। तो बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी राज कारोबारी कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य है। सतयुग त्रेता में एक राज्य था, द्वापर से दो राज्य हो गए, इसीलिए नाम पड़ा द्वापर। ऐसे ही नहीं नाम पड़ा द्वापर। और द्वापर उस समय नहीं पता था कि ये द्वापर है। बाद में जब शास्त्र लिखे गए तब उसमें नाम आया था द्वापर, यानी दो राज्य हो गए। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, माया का राज्य चलता है, कैसे पता चलेगा? माया का राज्य तो नहीं चलता। कई बार पता ही नहीं चलता है कि माया का, ये माया बोल रही है अंदर से। कब कब इसको कैसे पहचानेंगे माया हो सकती है? हम्म। जब, ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी, उमंग उत्साह भी तो खत्म हो जाता है, तब पता चलता है ना कहीं हमने श्रीमत के खिलाफ गए हैं, तो मतलब माया आ गई है। हम्म, और चेकिंग, नहीं। जब खुद की हम हम्म। चेकिंग करते रहते हैं सारा दिन, तो पता तो चल ही जाता है कि माया आ गई है, ये माया ही है। माया का राज्य कब होता है? जब आप, जैसे ये विकार, क्रोध आया, या अंदर में ईर्ष्या वश कुछ संकल्प चल रहे हैं, नफरत के संकल्प चल रहे हैं, ये मेरे संकल्प, ये बाबा की श्रीमत वाले संकल्प नहीं है। चेक करो, ये ऐसे संकल्प मेरे अंदर क्यों चल रहे हैं? कौन चला रहा है ये? माया गद्दी पर बैठकर चला रही है। मैं सोमान की सीट पर नहीं बैठी हूँ। तो ये मेरे मेरे मतलब मुझ आत्मा के बाबा के द्वारा नहीं चल रहे हैं, कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। माया बुलवा रही है मुझसे। जैसे सपोज विजन बनाओ, मैं आत्मा राजा हूँ, राजा हूँ। अब एक मेरा जो मंत्री, मन मंत्री है, दो मंत्री खड़े हैं इस समय, जब माया का भी अंदर में राज्य है। क्योंकि माया ऑलरेडी थी, वो अपना मंत्री नहीं हटाया उसने। एक मंत्री मेरा बाबा की तरफ से आ गया है, बुद्धि ने पैदा किया है बाबा की श्रीमत से। अब एक हाथ मेरा इसने पकड़ रखा है, एक हाथ मेरा इसने पकड़ रखा है। अब कभी तो मैं माया को पीछे फेंक देती हूँ, चल मैं तो बाबा की श्रीमत पर चल। धीरे धीरे माया को हम होश दिला देते हैं, वो फिर हाथ पकड़ लेती है। उधर उसका हाथ कमजोर हो जाता है, फिर माया कहती है नहीं ये करो। उधर बाबा का वो कहता है ये करो। अब जिधर का पड़ला भारी होता है, पड़ला भारी माना ज्यादा जिसके साथ रहते हैं उसकी बात मानने लगते हैं। अगर मैं बाबा के साथ ज्यादा रहती तो मैं बाबा की श्रीमत, बाबा को मानूंगी। अगर मैं माया के साथ ज्यादा रह रही हूँ तो वो वाली बात ऑटोमेटिकली उधर चली जाएगी। तो किसका राज्य चल रहा है, बाबा पूछ रहे हैं। बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चल जाता है, पता ही नहीं चलता राजा को किसने बोला है। बाबा कह रहे हैं एक धर्म चलता है, एक हो गया है, दूसरा तो नहीं है। उसको हटा दिया है, मार दिया है, बाहर कर दिया है। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? ऐसी कौन सी स्वराज्य में धारणा है जिससे एक धर्म चलेगा? पवित्रता, मन वचन कर्म संबंध पवित्रता सुख शांति की जननी है ना? और चीजें भी अपने साथ ले आएगी।
मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म, एक धारणा। ठीक है। अगर अपवित्रता है तो मान लो हमारे राज्य में कौन सी अपवित्रता, केवल देह की अपवित्रता को तो जीत लिया, संकल्पों की पवित्रता, शुद्धि अगर नहीं है तो मन में तो राज चल ही रहा है उसका, छोड़ा नहीं है। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजे हो, वह कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो, ये पता तो सबको चल गया है, मगर फिर भी जानबूझकर हम ऐसा कर देते हैं, जानबूझकर। क्यों? जैसे आप ज्ञान बाबा की मुरली चल रही है, आप श्रीमत पर चल रहे हो, पूरा दिन आप उसी में लगे हुए हो, बाबा मुरली और भी उसके योग ज्ञान इसमें लगे हुए हो, मगर फिर बीच में आप किसी और चीज को क्या कहते हो, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए कुछ और करने लगते हैं। ऐसा हो जाता है। ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है? हम्म। वो मन दीदी वो खींचता है कि वो कर लो एक बार थोड़ा सा, ये कर क्यों? लियो। क्यों? अपने आप ही। अपने आप तो है, मगर उस अपने आप को जानना है ना, ऐसा क्यों होता है? ये 63 जन्मों के संस्कार है ना, क्या? कौन से संस्कार? कि बाहर मुक्ता में रहने के, तो वो फिर आ जाता है बाहर निकल के। वो क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने मन को अलग अलग टेस्ट दिए, हार्मोन्स हमारे अंदर ना, जैसे फियर के अंदर ये सब जब आप जो देखते हैं ना, कई बार हॉरर मूवीज देखते हैं, कई बार कॉमेडीज मूवी देखते हैं, कोई बार ऐसी चीज होती है हम आश्चर्यचकित होते हैं, एक्सक्लेमेशन, अरे, ये सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये हमारे अंदर एक केमिकल इंड्यूस करते हैं, केमिकल पैदा करते हैं, जिसमें हमें मजा आता है अलग अलग, अलग अलग टेस्ट का, जिसको मसाला कहते हैं, फिल्मों की भाषा में मसाला। एक रस चलने के बाद आपको मसाले की आपको टेस्ट आती है कि ये मसाला चाहिए, कुछ फियर, कुछ हॉरर, कुछ उसमें एंटरटेनमेंट, ये सारे मसाले आपको चाहिए। तो वो रस को पाने के लिए, जैसे उदासी का भी एक रस आ जाता है किसी किसी को, उदास होने का, अंधेरा कमरा हो, गजल चल रही हो और मैं आंसू बहा रहा हूं, इसको करने के लिए भी कुछ लोग महफिल जमाते हैं, पुरानी बीती यादें करेंगे, ये भी होता है। तो हमारे मन को ये संस्कार माना कि जो ये पड़ गई ना, ये अलग अलग टेस्ट लेने की आदत, वो खींचती है। इसलिए हम अपने आप ही उस रस से बाहर निकल के कुछ और रस, अब क्या करा जाए, अगर ऐसा रस है तो क्या करा जाए? मन को तो वो चाहिए, अब हम क्या करेंगे? हम्म। उन सारे रसों को हमें कहाँ देखना है, कहाँ देखना है? इस ज्ञान में लेकर आना है।
एक रस एक के साथ रहेंगे, एक रस होते जाएंगे। अभी दुनिया में इधर उधर देखते हैं ना तो रस उधर उधर भागते हैं। ठीक बोल रही हूँ? ऐसा होता है कि नहीं? दीदी लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है ना, उस ज्ञान में मतलब लगता है कि यहाँ बैठ के मुरली पर उसमें रस भी नहीं आता है, मुरली में भी रस नहीं आता है, वो वही बाहर भागने की करता है। एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी सी ना ब्रेक हो रही है रीना बहन। क्या बोल रहे हो आप? मुरली में रस दीदी नहीं आता है? हाँ, यहाँ ज्ञान में नहीं आएगा, योग में नहीं आएगा रस, लगता है कि हम्म। नहीं बाहर ही भागना है। कई बार ऐसे होता है। उसको रस लाने के लिए हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा, नई नई विधियां अपनानी पड़ेंगी। अभी आप सोचो, आप तो कितने साल हुए, 7-8 साल हुए होंगे। जो 25 सालों से चल रहे हैं, 25 साल 30 साल, वो क्या करते होंगे? उमंग उत्साह कम होने का कारण यही होता है, न्यूनेस नहीं लाते हैं। है ना? हर चीज में नयापन चाहिए कुछ। मन को चाहिए कुछ नया, कुछ। मैं रोज एक खाना खा खा के बोर हो जाऊंगी, उसको चाहिए वैरायटी। ये जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन सोल है, इसको वैरायटी चाहिए। ये जानवरों में नहीं होती है, ये ह्यूमंस में होती है, न्यूनेस, दीदी वैरायटी। इसके लिए भी बाबा ने एक मुरली में बोला हुआ है कि सेवा करो, फिर उस टाइम कर्मणा सेवा ज्यादा करो, लेकिन आप वो भी नहीं करते। सचिन भाई जी की क्लासेस सुन रहे हो? नहीं दीदी, नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि दीदी सुनो। मैं बाहर, जब पहले शुरू हुआ था तब मैं बाहर थी, शादी में अहमदाबाद गई हुई थी, तो सुनो वो छूट सुनो गया था। सुनो, मजा जी, आएगा। एंटरटेनमेंट लगेगा, न्यूनेस लगेगा, है ना? अच्छा वो फिर लगेगा। बीच में छूट गया, लगता है फिर शुरू से सुनना पड़ेगा, समझ हाँ, में नहीं शुरू से आएंगी। सुनना पड़ेगा। शुरू से सुनिए तो आप। अभी वो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए नहीं अब सुन रही हूँ। उसको तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, आप चलते फिरते भी सुन सकते हो। उन्होंने मना करा है उसे चलते फिरते नहीं सुनना, लेकिन दीदी उसमें ना वही समझ में नहीं न्यूनेस। आता है, हाँ चलते फिरते समझ में समझ नहीं समझ आता में है। नहीं आया, हाँ। वो सुनो आप उसको, तो आपको ना एक तरीका मिलेगा कैसे मैं नया तरीका अपनाऊं। क्योंकि ये सोल का ना नेचर है, न्यूनेस चाहिए उसको। बहुत समय से एक चीज होने से बोरियत होने लगती है, जैसे मुरली में नींद आती है कई लोगों को। अब उन्हें एक नया काम दे दिया जाए कि जो मुरली सुन रहे हैं उनको, तुमको चित्र बनाने हैं, नींद आएगी कहाँ? कहाँ भाग जाएगी, उड़ जाएगी। फिर अगले दिन कुछ और उसमें हो, फिर कुछ और हो। ऐसे करेंगे तो हमें साकार मुरली भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी। अव्यक्त तो लगती ही है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अव्यक्त मुरली हर रोज नई होती है, इसलिए लगती है। साकार मुरली में अधिकतर बातें वही होती है। अब उन वही बातों को नए तरीके से मैं कैसे अपने जीवन में लाऊं? तो उसके लिए कुछ नया तरीका खोजना होगा। ठीक है? तो सुनना, जिन्होंने नहीं सुनी है वो जरूर सुनो, किसी टाइम पर सुनो, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। कि नहीं, मुश्किल भी लग सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं लगेगा थोड़ा सा सुनने के बाद। ठीक है? तो उसमें आपको पता चलेगा मैं क्या वैरायटी यूज कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है आप वही चीज डालो उसके अंदर, मगर आपके अंदर ये आएगा कि मैं कैसे और अपने तरीके से उसको, मुरली को मोल्ड करूं। क्योंकि हमें ये पता चल गया ना, ये तो ज्ञान आ गया, मुरली जीवन है। योग एंड मुरली, ज्ञान एंड योग, दो चीजें जीवन में इंपॉर्टेंट है। अब मैं योग को कैसे एंटरटेनिंग बनाऊं, अब मैं ज्ञान को कैसे एंटरटेनिंग बनाऊं, वो काम करना है हमको। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं जहां पवित्रता है, हाँ ये बाबा ने बोला था। ढीले ढाले राजा तो नहीं हो, कौन से राजा हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा आज?
इसमें बहुत सुंदर विजन बन सकता है, मैं राजा हूँ। इधर उधर मेरा एक तो स्वराज्य है, दूसरा मंत्री खड़ा है माया का। ठीक है, तो मैं माया के राज्य को त्याग या माया की बात को त्याग बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ। क्या? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये उससे फ्लो होते रहते हैं जो मेरा मन बाबा से जुड़ा हुआ है। पवित्रता उसकी मुख्य शक्ति है। अब यहाँ बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ खड़ी हैं और यहाँ माया की शक्तियां खड़ी हैं। तो मेरा लॉ एंड ऑर्डर कब है? जब मैं सीट पर बैठा हूँ राजा। कौन सी सीट? सोमान की सीट। ये मेरी स्वराज्य की सीट। और जैसे ही उठा, माया ने पकड़ा और अपनी शक्तियों को मेरी तरफ कर दिया। क्यों करती है वो ऐसा? माया, माया कोई व्यक्ति नहीं है, कमजोरी है। और उस कमजोरी को भी एक स्थान चाहिए। हर एक चीज को ना एक स्थान चाहिए रहने के लिए। तो माया ऐसी है जो दूसरे पर शासन करती है। उसका अपना कोई घर नहीं है। बाबा का तो अपना घर है ना, हमारा आत्माओं का अपना घर है। माया का कोई घर नहीं है। इनको ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? जो दूसरों पर राज्य करते हैं। कीटाणु होते हैं ना, इन्फेस्ट कर जाते हैं, उनको अपना अस्तित्व बनाकर रखना है। तो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको जगह चाहिए, तो ऐसी जगहों पर वो घुस जाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के भी अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के भी अंदर होता है। उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो दूसरों पर शासन करते हैं। जैसे मशरूम, वो क्या करेगा? ऐसी जगह पर जाकर उग जाएगा। काई है जिसको एल्गी बोलते हैं, वो दूसरे पे, उसका अपना कोई स्थान नहीं है। इसीलिए इन चीजों को तमो प्रधान, तामसिक भोजन कहा जाता है, क्योंकि दूसरे का वो शासन कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे। तो पापा कह रहे हैं, आ रहा है समझ में? तो अभी से एक राज्य, एक धर्म के संस्कार भविष्य का फाउंडेशन है। तो चेक करो। सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा, हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है। वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख, परमात्म सुखमय राज्य है। कौन सा राज्य चल रहा है? तो चेक क्या करना है? सुख, शांति, संपत्ति अर्थात सदा, हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है। जो सुख शांति आपको मिल रही है, वो हद की प्राप्तियों के आधार पर मिल रही है या अतीन्द्रिय सुख, परमात्म श्रीमत के आधार पर मिल रही है? और अगर हद के आधार पर सुख मिल रहा है तो अल्पकालीन, किसी भी समय चला जाएगा छोड़कर। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती। अशांति का तूफान चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता अखंड शांति। क्या बोला बाबा ने? क्या बोला बाबा ने? अखंड शांति किसे कहेंगे? हम्म, अखंड शांति क्या बोली? वो सुख जो परमात्मा की याद के आधार पर मिलता है, वो सुख अखंड। नहीं, अखंड शांति। बाबा कह रहे हैं अशांति का तूफान आए। जो
छोटे छोटे तूफान या बड़े बड़े तूफानों में भी हम शांत रहते हैं हाँ, परमात्मा के प्यार के आधार पर। वो यदि अगर वो शांत, तूफान लिफ्ट लिफ्ट बन जाए तो वो हाँ, अखंड। वो आपको हिलाए नहीं। अगर हिला रहा है, इसका मतलब माया खींच रही है। कैसा भी अशांति का तूफान, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए। मुझसे उसे अनुभव हो जाए और मैं और ऊपर उठ जाऊं, जैसे हवा का झोंका आया तो और ऊपर उड़ा दे मुझको, नीचे नहीं गिरा दे। ऐसे कई बार हो जाता है, जो लौकिक में भी कई बार, कोई बार किसी ने, समुद्र का तूफान आया, उसके लहर में वो कहाँ बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया, खड़ा हो गया वहां पे, गिराया नहीं उसको, मुझे और ही ऊपर कर दे वो, मेरे लिए तोहफा बन जाए वो। जो पहले नहीं सीखा था वो अब सीख गए। इसको कहा जाता अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में राज्य है, मेरी शांति को कोई भंग तो नहीं कर देता। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, क्या है स्वराज्य की संपत्ति? ज्ञान, गुण, शक्तियां। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी बने हो, यानी मैं आत्मा राजा, मेरे पास ये संपत्ति है, ये मेरी शक्तियां हैं, ये गुण है, ये ज्ञान है, ये संपत्ति है, और मेरा इन पर अधिकार है। संपन्नता की निशानी है संपन्नता, अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, हद की हेलो दीदी। इच्छाओं। हेलो। हाँ जी, हाँ, 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 हाँ दीदी, मैं तो पन्नांगत से बोल रही हूँ, पांडव भवन से। हाँ, हाँ, सबको अच्छा, 4 धाम की यात्रा करा दो क्या? हाँ, 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 हाँ। करा दे, हाँ, फिर करा संडे दीजिए। में। ओके। बाबा के कमरे में आई हूँ। हम्म, बाबा के कमरे में बाबा की ट्रांसलाइट। अभी स्नातिक बाबा की कुटिया में। पीछे आ रही हूँ इसकी ओर की ओर। और दीदी, हम्म, इंजन में ना बोलो ना, ताकि वापस आपका वीडियो आ जाए। वीडियो नहीं आ रहा है। हम्म, स्पॉटलाइट क्या कर दो, कैसे करेंगे?
मैं आपको बना देती हूँ। स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? दिखाई दिया दीदी कुछ? हाँ हाँ। हाँ, ओके, अभी शांति स्तंभ जा रही हूँ। नहीं, वो हिस्ट्री हॉल नहीं दिखा, हिस्ट्री हॉल नहीं दिखा। हाँ, तो उसमें लाइट नहीं अच्छी लग रही। मैं गई थी तो सही। अच्छा ठीक है, कोई बात। अभी शांति स्तंभ जा रही हूँ दीदी। हो गया दीदी सब? थैंक यू कुंजन बहन। शुक्रिया भाई, शुक्रिया दीदी। सबको शुक्रिया, सबको ओम शांति। मधुबन आंगन से ओम बाबा का शांति। सबको मीठा प्यार। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी ने देख लिया, पांडव भवन पहुंच गए सभी मन से, चार धाम की यात्रा की। ठीक है, थोड़ा सा ये रह गया है, इसको याद प्यार तक खत्म करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण शक्तियां हैं, इन सर्व, हाँ इसके अधिकारी है, संपन्नता की निशानी अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा की बजाय मंगता बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो अब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या हो? अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो। वह ना राजा ना प्रजा के बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है, समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा की बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा व राजा अच्छा। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। और धर्मराज से काम नहीं लेते अभी बाबा। क्या कह रहे हैं? ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा कि राजा अच्छा? किसकी वकालत करते हैं? माया हमसे यानी आत्मा पर शासन करके अपनी वकालत करवाती है। झूठ को सही, सही को झूठ साबित कराने का काम कराती है माया। उस समय हम माया के बन जाते हैं, कभी बाबा के बन जाते कभी माया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बीच के नहीं रहो।
राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह इसलिए देखते सुनते मुस्कुराते रहते हैं, अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। अभी नहीं धर्मराज को यानी सजा ही नहीं दिलवाते अभी। स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण पहुंच गए हो तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। कुंजन बहन सुन रही है। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा कुंजन बहन सुन रहे हो आप? हाँ दीदी, सुन रही हूँ मैं। हाँ, आपके सामने पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन के रिसेप्शन में देखो सचिन भाई की क्लास चल रही होगी। हाँ, मैं जा रही हूँ, अभी मैंने सुशील भाई के साथ बात की अभी थी। खत्म होने वाली होगी, 5 बजे शुरू हो जाती। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं अटेंड अच्छा करती हूँ। कल सुशील भाई के साथ मेरी बात हुई थी, रात को क्लास था ना उसका, तो अच्छा अच्छा। इसलिए। हाँ चलो भोग ले लेना, वो भोग देते हैं लास्ट में। कई बार अटेंड करी है हमने क्लासेस, जब जाते हैं ना पांडव भवन तो कई बार हाँ नहीं हाँ हाँ, होते, लेकिन ओके उसके बाद चलो, वो मैं भोग जाती हूँ देते हैं, अभी। भोग ले हाँ, लेना जाके। ओके वो ओके, श्योर। कुछ हाँ, ओम बादाम शांति। किशमिश देते हैं। ओके ओके। हाँ, अच्छा, सर्व स्नेह बहुत में अच्छा, समाये हुए। हम्म बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। वाह दीदी, सुनोगे ना तो एक अभी। एक सेकंड में ये पढ़ लूं याद प्यार, फिर आप अच्छा। बताइएगा है। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को, भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। तो ये थी, इसमें बाबा ने सावधानी दी है। थोड़ा सा धर्मराज का रूप भी बाबा आंख दिखा रहे हैं, बने नहीं है, आंख दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माया के वकील बन जाते हैं, माया को एंट्री दे देते हैं। तो ये बाबा को अच्छा नहीं लगता, बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे और माया के वकील बन जाएं, खुद के बच्चे, ये अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा बाबा ने इसमें आंख दिखाई है हमको, ये बच्चे और ऐसा कब कर देते हैं, अपवित्रता किसी भी प्रकार की। यहाँ जो अपवित्रता बताई है, मन वचन कई प्रकार की, कोई भी मनसा में वाचा में अपवित्रता ले आते हैं। इसके कारण तो बाबा कह रहे हैं राज दुलारे बनो, बाबा की गोदी में रहो, माया के नहीं बनो। तो ये थी मुरली। तो हमारी भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हाँ कुंजन बहन बताइए अनुभव। हाँ, ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम हम शांति। इस बार जो बाबा मिलन का टर्न था ना, वो वैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का था। हम्म गुजरात का तो था ही नहीं। लेकिन हम्म इस बार क्या हुआ, मैंने ठाना ही था कि बाबा, मुझे बाबा मिलन करना ही है, क्योंकि 2 साल से मैं कर नहीं सकती थी। तो इसलिए इतना निश्चय था से मैंने, और दृढ़ता से मैंने संकल्प लिया था। हम्म ट्रेन की टिकट हो गई, मैं और एक टीचर दीदी साथ में आई हूँ, उसका भी नहीं हुआ था। तो उसने बोला आप जा रही हो तो चलो मैं भी आ जाऊं आपके साथ, और हमारा दोनों का हो जाए। 1:30 बजे वो टीचर दीदी का क्या रहता है कि जो भी वरिष्ठ जो दादी दीदी जो भी सेंटर की है ना, एरिया की, उसको हम्म वो फोन करती है वैसे कि मैं जा रही हूँ अभी। तो आपने सुना होगा भारती दीदी का नाम, तो वैसे बाबा हम्म की टाइम की है, वो राजकोट की जो वरिष्ठ है वो। तो हम्म दीदी ने उसको फोन किया कि दीदी मैं जा रही हूँ। दीदी ने मना कर दिया, क्यों जा रहे हो आप लोग, गुजरात का टर्न है क्या, आप लोग गुजरात का नाम बदनाम करोगे, वैसे नहीं जाओ, तुम टिकट कैंसिल करवा दो। दीदी का मुझे 1:30 बजे फोन आया कि भारती दीदी और रंजू दीदी ने ऐसा कहा है, क्या करे कुंजन बेन। मैंने बोला दीदी आपको आना है नहीं आना, वो आपका, आपको आप जो रिगार्ड्स रखते हो एल्डर्स का, वही वो भी सही है, लेकिन मैंने तो ठाना ही है, मैं तो जाने वाली ही हूँ।
तो हाँ वो थोड़ी उस हलचल में आ गई थी वो। एल्डर दीदी जो सेंटर की है उसने भी मना कर दिया, और उसको मैंने उसको पिकअप करना था सेंटर से। मैं घर एक्चुअली जो से नहीं। बड़े होते हैं ना, जैसे आपके सेंटर की दीदी जो गुजरात वाले हैं, वो तो हाँ नजरों में आ जाते हैं ना, क्योंकि हाँ भीड़ हाँ बहुत होती है और हाँ स्टूडेंट्स का पता नहीं चलता है, वो टीचर से आज्ञा लेकर जा सकते हैं, दो हाँ तीन लोग, हाँ, ज्यादा ऐसा नहीं। ही है। हाँ, हम्म। तो हम दो ही निकले हैं, राजकोट से कोई नहीं आए हैं वैसे भी। तो वो जो सेंटर की एल्डर दीदी है उसने लेटर पैड में लेटर लिख दिया कि जाओ, अभी मैं देव भाई को फोन नहीं करूंगी, जो फोन करूंगी ना तो वो चिल्लाएगा। मुझे अनुभव हुआ है, लेकिन आपने ठानी है ना, वो आप दृढ़ निश्चयी हो ना, तो बाबा सब पार करा लेगा। आपके हिसाब से टीचर दीदी का भी हो जाएगा। मैंने सोचा चलो चलते हैं। हम लोग निकल गए। रात को हम 10 बजे पहुंचे मधुबन शांतिवन में। रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन लेटर दे दिया उसका दीदी का कि भाई हम लोग ऐसे राजकोट से आए हैं, बाबा मिलन नहीं हुआ है ना, इसलिए कोई बात नहीं, आए हो ना मधुबन के आंगन में तो हो ही जाएगा। उसने दीदी का वो जो उसका टीचर का जो कार्ड होता है वो मांगा। टीचर ने दे दिया, रजिस्टर हो गया। उसने बोला संतोष भाई के पास जाओ, रूम दे देंगे। हम लोग संतोष भाई के पास गए। ओके ओके है, रूम तो है, कोई हर्जा नहीं है। 2 रूम दे दी। आनंद सरोवर में हमको मिला। हाँ 104 में बस मैं इतना थी। इतना हाँ होता है कि जो उस टर्न के नहीं होते ना, उनको शांतिवन में नहीं देते, थोड़ा सा हाँ हाँ। अलग दे देते, ना बस ये दीदी, होता है, इससे मिल तो जाता है। ना कहीं लोग आंध्र से भी आए हैं ना रजिस्ट्रेशन के साथ, उसको टेंट में मिला है। मैंने गीता दीदी के साथ भी बात हुई थी, तो गीता दीदी ने वही बोला कि कुंजन में भीड़ बहुत है, लेकिन आप अकेली 2 है ना तो शायद मिल जाएगा, कोई हर्जा नहीं रहेगा। शायद ना मिले नहीं तो रात को मुझे फोन करो तुम आके। हम्म। तो हम लोग तो वैसे आनंद सरोवर में हो गया। 104 रूम मेरी है, सामने वाली टीचर की रूम, सामने रूम भी मिल गई वैसे। तो हम्म। वो हो गया। बाद में दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए वो टीचर का लोगों का अलग होता है ना रूम। हम्म। तो हम डाइनिंग हॉल में ऊपर लगता है टीचर का रूम, वो ब्रेकफास्ट। तो वो बोली चलो साथ में आ जाओ ना, हो जाएगा, तुम अकेली हो ना। तो मैं साथ में चली गई। और बाहर जो सेवाधारी टीचर बहन खड़ी थी उसने मना कर दिया कि ऐसा करो आप ऊपर वीआईपी में चले जाओ। ओके, मैं चली गई वीआईपी रूम में, हो गया मेरा। लंच के बाद आई, वहां ऊपर में मुझे रोक दिया वीआईपी में कि वो बिंदी लगा, आपके कार्ड में जो बिंदी लगती है ना वो नहीं लगी है, आप नीचे जाकर आओ लगवाओ। तो मैंने बोला तुम क्यों आई, मुझे बोला मैंने बोला मैं टीचर दीदी के साथ आई, वो एल्डर टीचर ने मुझे यहाँ भेजा है। ओके, इस बार आई हो भोजन लेके जाओ, लेकिन रात को ये बिंदी लगा कर आना। बाद में मैं गई ईशु दादी के रूम। कविता दीदी पहचानती है मुझे। कविता दीदी एक पार्टी को लेके मैं मिलने गई थी उस रूम में, दादी को मिलाना था। तो निकलती थी तब कविता दीदी ने मुझे किया, कुंजन में आपको मुझे गिफ्ट देना है। मैं की दो, बहुत लकी मैं तो। उसने क्या गिफ्ट दी, संतुष्ट मणि भवन का वीआईपी कार्ड, भोजन और ब्रेकफास्ट कार्ड दे दिया। हो गया। बाबा को सब पता है। हाँ, ये इससे निर्विघ्न पार हो गया। ऐसे मैंने तो सोचा था कि मैं नीचे डाइनिंग रूम में दीदी को बोल दिया था, मैं पहचानती हूँ मैं तो सबको, तो नीचे मैं भोजन ले लूंगी डाइनिंग हॉल में। लेकिन वो बाबा ने अपग्रेड कर दिया। बाद में शाम को मुझे काम था तो मैं गई थी वहां कविता दीदी के सबको पास। अनुभव होते हैं कि बाबा कर रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा को सब पता है, हमारे मन के संकल्प भी पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है और बाबा साथ चल रहा है ना। शाम को वहाँ घाटकोपर वाली नलिनी दीदी आई थी। उसका रूम हम्म। सामने ही है, ईसु दादी के कमरे के सामने ही उसका रूम रहता है। तो हम्म। कविता बिन बोली 2 मिनट आओ ना कुंजन बेन। मैं तो चलो मैं भी चलती हूँ, वो नलिनी बेन को मिल ले। तो मैं मिल ली नलिनी दीदी को। उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच रहा था। तो वो कहीं भी शांति, वो रूम से निकलती नहीं थी। मैं गई तो उसने टोली मंगवाई कि कुंजन बेन आई है गुजरात से स्पेशल मुझे मिलने, चलो उसको भी टोली दो, वरदान दो। टोली मिल गई बाबा की, वरदान मिल गया बाबा का। रात शाम बहुत को मैं अच्छा।
और कविता दीदी ने बोला कि कल सुबह तुम 9 बजे आ जाना, मैं आपको बाबा मिलन के लिए वो अपग्रेड वाला हमारा जो रहता है ना, वो मैं आपको बैच दे दूंगी, तो आप आगे से सुन सकोगी। तो दीदी 3 नंबर के दरवाजे गेट के सामने चेयर पे मुझे मिल गई, बाबा मिलन हो गया आराम से। वेरी गुड, बहुत इतना बढ़िया। अच्छा अनुभव रहा है दीदी। और मैं सुबह में दूसरे दिन निकली, उषा दीदी को मिली, आधा घंटा में उसको मिली, गीता दीदी के पास गई, दादी जी को मिल लिया। वो महाराष्ट्र का तन था ना, तो नेहा दीदी आई थी, तो नेहा दीदी भी पहचानती है। तो स्टेज पर उस दिन नेहा दीदी का क्लास था, सौगात उसके हाथ से लेनी थी। तो मैं वो स्टेज पर गई, मैं नेहा दीदी को बोला मैं आई हूँ दीदी, कल मिलेंगे, हाँ मैं फोन करती हूँ। उसने फोन किया मुझे कि कुंजन बिन, सुबह में फोन आ गया उसका कि कुंजन बिन मैं फ्री हूँ, शाम बाबा मिलन में तो मैं बहुत बिजी आप हूँ, इन हमारा सबको जानते होंगे ना, शुरू से पुराने हाँ, हो आप इसलिए। हाँ। तो दीदी मैं गई नेहा दीदी की रूम, वो कॉन्फ्रेंस हॉल के पीछे उसका रूम रहता है। तो मैं वहां गई, अकेली ही थी, 1 घंटा बैठी मैं उसके साथ, बातचीत की सब। और बाद में उसने बहुत बड़ी मुझे पैकेट दिया टोली का कि ये कर लेके जाना और सबको टोली देना। और दीदी सबसे अच्छा अनुभव हो रहा मुझे कि नहीं, इसने मुझे जो दृष्टि दी ना 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक दृष्टि दी उसने, मेरे पूरे बॉडी में से गर्म हवा निकल गई थी, पूरा बॉडी मेरा वाइब्रेट हो रहा था। बाद में मैंने दीदी को बोला, दीदी आपने कैसी मुझे पावरफुल दृष्टि दी, मैं सोच नहीं सकती। दीदी क्या बोली मालूम है, सब नेगेटिविटी निकाल दी कुंजन बेन, अब एकदम रिफ्रेश होके जाना घर पे। शाम को बाबा मिलन के बाद कविता दीदी ने फिर से बुलाया था, 9 बजे मेरे रूम में आ जाना, भोग लगता है दादी का। तो आपको कुछ अंतर लगा क्या दृष्टि लेने के बाद आपको? हाँ हाँ, एकदम एकदम रिलैक्स हो गई मैं, एकदम रिलैक्स। और दादी के साथ रहती थी ना, उनकी उड़ती, पावर तो है। हाँ हाँ, गुलजार दादी का हाथ है ना उस पर। तो वो जब दादी थी ना गुलजार दादी, तभी मैं उसको फोन करती थी, वो वीडियो कॉल में दादी का दर्शन कराती थी मुझे, नहीं आती थी। तो बाद में रात को गई कविता दीदी के पास, क्लास बाबा मिलन खत्म हुआ, तो बाबा का भोग भी मिल गया थाली का। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। और कल मैं आई पांडव भवन दीदी, हम लोग शाम को आए, तो विशाल भवन में मुझे कमरा मिला, वो 8-10 बेड लगा है विशाल भवन में। मालूम रूम मालूम नंबर है, हाँ। रूम नंबर 5 में मुझे मिला। मैं तो सामान छोड़ के नुमाशाम करने गई, बाद में भोजन लिया, बाद में भोजन करके हमने, सुशील भाई की क्लास थी शाम की, रात का रात्रि क्लास होता है ना यहाँ, वो अटेंड किया। बाद में मैं तो चली गई फिर से बाबा की रूम में। मैं 10:15 बजे में गई रूम में, दीदी पूरा रूम पैक था। मैं बाहर आई, काउंटर पर भाई जी को बोला कि दीदी भाई जी मेरा बेड तो फुल हो गया है, कोई भी बेड खाली नहीं है। ओके ओके कोई बात नहीं, रूम नंबर 17 में देता हूँ आपको, आ जाओ। दीदी मैं रूम में गई, 17 नंबर की रूम में 2 ही बेड है, अभी मैं यहाँ ही हूँ। और कोई कोई उसने बोला कि ये दरवाजा खुला रखना, कोई भी आएगा ना तो दूसरा बेड में उसको दे दूंगा। सुबह उठी, कोई रूम में नहीं है, अटैच वाला रूम मिल गया, पूरा प्योर फैसिलिटी वाला रूम। कितना बाबा ने अपग्रेड किया, देखो तो सही दीदी, मैं सोच ही नहीं सकती। वीआईपी हो ना बाबा के आप, तो सब चीजें वीआईपी वाली मिल गई आपको। बहुत 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 दीदी, इतना इतनी बेस्ट अपने सौगात घर मिली है। में अपने मतलब आपके लौकिक घर में कुछ भी, कितनी भी फैसिलिटी हो, आपके एसी हो, बड़े बड़े रूम, लेकिन बाबा के घर में जब हमको मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। बहुत, ये मैं रात को सोई ना तब बाबा को शुक्रिया 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 ही करती रही, हाँ, कि मैं सोच नहीं ही नहीं लगता सकती है। दीदी ऐसा तो है। हाँ, ये तो कैसा दीदी देखो, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, और मैंने ऐसा माइंड में भी नहीं आया था कि मुझे ऐसा रूम मिला है, क्योंकि वहां बाथरूम भी नहीं है, लेकिन घूम अच्छा कर बाबा जाना के घर पड़ता में है। मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत, हाँ, हाँ ऐसा है। अभी दोपहर तक यहाँ है, और बाद में शांतिवन पहुंचेंगे, और रात के 10 बजे की मेरी ट्रेन है, सुबह राजकोट पहुंच जाएंगे आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत ही सबको अच्छा। सुनने के लिए शुक्रिया, इतना टाइम दिया, बाबा के घर से मुझे मिला,
और ये सबका आपकी खुशी शुक्रिया जाहिर दीदी। हो रही है ना, आपको बाबा के हाँ घर खुशी मिली है, तो वो बहुत 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 अच्छा। खुशी हुई। हाँ ओके, सबको हमें भी ओम सुनकर शांति। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत ओके शुक्रिया बाबा का, जो आपको ऐसे अच्छे अनुभव कराए बाबा ने। ओके ओके दीदी, थैंक यू, हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम ओम शांति। शांति, ओम अभी तैयार शांति। होके जाती हूँ मुरली क्लास बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ ओके, चलो ओके, सबको ओम हाँ शांति। हाँ। तो आज का वरदान फटाफट पढ़ देते हैं। साकार मुरली का, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो तो यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।